हेलो वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सपेन वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के बारे में, जो कि निकाली है आईडीबीआई बैंक ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या आने वाला है, एप्लीकेशन फीस क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। अगर हम बात करें इस पोस्ट के बारे में, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के बारे में, तो टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई है 676, जिसमें कि रिजर्व वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व है 271, एससी के लिए आई हैं 140, एसटी के लिए हैं 74 पोस्ट, ओबीसी के लिए हैं 124 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 67 पोस्ट। और पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो उसमें विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैं 8, हार्ड हेयरिंग के लिए हैं 7 और ओएच के लिए है 8 और आईडी और एमडी के लिए वैकेंसीज टोटल रिजर्व कर दी गई हैं 8। अगर हम इसमें आगे बढ़े बात करें कि इसकी एडवर्टीजमेंट डेट, तो ये एडवर्टीजमेंट डेट इसकी स्टार्ट होती है 7 मई से। और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पोस्ट के लिए तो ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है 8 मई से, और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 20 मई इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो इसका टेंटेटिव ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट निकाल दी गई है, वो 8 जून बताई गई है, जो कि संडे है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए इसमें आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज इसमें 25 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी भी ब्रांच से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उसके इसमें आपने 60% स्कोर किया होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आप 55% स्कोर किया होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम ऑफ किसी भी डिसिप्लिन से आपने अप्लाई की होनी चाहिए। और इस एडवर्टीजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज क्लियर कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी चेक की जाएगी। अगर इसमें आगे हम बात करें कि आपके सैलरी और करियर प्रॉस्पेक्ट क्या होने वाले हैं, तो इसमें बैंक ने क्लियर कर दिया है कि जो कॉस्ट ऑफ द कंपनी आने वाली है वो आपकी 6.1 लाख टू 6.5 लाख क्लास ए सिटी में। क्लास ए सिटी मतलब जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे सिटीज़ को क्लास 1 सिटी कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कंपनी मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी सैलरी में बेसिक पे प्लस अलाउंसेस प्लस जितने भी बेनिफिट्स आते हैं वो इंक्लूड रहेंगे, जो कि मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी सैलरी होगी वो 6.1 लाख टू 6.5 लाख तक हो सकती है। और इसमें एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड द अदर पैरामीटर, जो कि बैंक डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें करियर प्रॉस्पेक्ट की, तो ये एक एंट्री लेवल आपकी ग्रेड ओ ऑफिसर, एज अ ग्रेड ओ ऑफिसर आप इसमें ज्वाइन करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम मतलब अगले 3 साल के अंदर आपको इसमें प्रमोशन भी मिल सकता है, जो कि ग्रेड 1 तक इसकी पोस्ट जा सकती है। अगर इसमें हम बात करें कि टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट पोस्टिंग के बारे में, तो इनिशियल पोस्टिंग जो आपकी होने वाली है वो ग्रेड ओ मतलब आपकी एंट्री लेवल ग्रेड ओ होगी, और आपको 1 साल तक इसमें प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और भी क्लियर कर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको किसी भी बैंक के किसी भी डिपार्टमेंट ऑफिस या किसी भी बिजनेस यूनिट में आपको ज्वाइन करने के लिए बोला जा सकता है। साथ ही साथ आपका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, इंक्लूडिंग इन एंड आउटसाइड द इंडिया। इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है, तो ये 3 स्टेज इसमें एग्जाम है, मेनली 2 स्टेज है, बट इसमें एक आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, एक ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपका एक लास्ट में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी एज टू वेदर यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन एज अ कैंडिडेट ऑफ फॉर दिस पोस्ट और नॉट। चीज़ बैंक ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ऑनलाइन टेस्ट में क्या ये लोग पूछेंगे और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, अलॉन्ग विद द टाइमिंग कि किस सेक्शन के लिए आपको कितनी टाइमिंग मिलने वाली है। तो आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, इसमें 60 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको अलॉटेड टाइम होगा वो 40 मिनट्स होगा, 40 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आने वाली है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, 40 मार्क्स का होगा, इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स का मिलने वाला है। फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होने वाले हैं, ये भी 40 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपका अलॉटेड टाइम होगा 35 मिनट्स। और आपसे पूछा जाएगा जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर और आईटी, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होने वाले हैं, और ये 60 मार्क्स का होगा, बट इसमें जो नंबर ऑफ टाइमिंग होगी वो 25 मिनट्स होंगी। सो ओवरऑल इसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें आपको अलॉटेड टाइम होगा 120 मिनट्स मतलब कि 2 घंटे के अंदर ये आपको पेपर करना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे बैंक ने क्लियर कर दिया है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट के हर सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना ही करना है। तो सपोज इसमें आपको इंग्लिश मार्क्स है, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन में 40 मार्क्स का पेपर है, इसमें इसका क्वालिफाइंग मार्क्स
क्लियर करना ही करना होगा। अगर इन फॉलोइंग सेक्शन में किसी में भी आप क्लियर नहीं कर पाते तो उस केस में इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एंड वो कैंडिडेट्स जो हर हर सेक्शन के क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर करते हैं अलॉन्ग विद द टोटल जो स्कोर होगा, टोटल स्कोर जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे मतलब कट ऑफ मार्क्स, उनको फिर नेक्स्ट कॉल किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, नेक्स्ट प्रोसेस इंटरव्यू के लिए। एज अर्लियर क्लियर कि आपका इसमें टोटल 120 मिनट्स मिलने वाले हैं। और एक चीज़ फिर बैंक ने क्लियर कर दी यहाँ पे कि आपके यहाँ पे नेगेटिव आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेंड करते हैं तो उसमें 1/4 दैट इज 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे एज अ पेनल्टी। एंड नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को ओवरऑल प्लस ई सेक्शन में, उन्हीं कैंडिडेट्स को नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे बैंक ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो कैंडिडेट के पास ऑप्शंस होंगे कि वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब इधर वो हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे पर्सनल इंटरव्यू को उनको फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाएगा। और ये इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें भी आपको एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करना पड़ेगा। सो अगर आप अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो उसकी इसमें आपको 50% एटलीस्ट 50% क्वालिफाई मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। बट अगर आप एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी है तो उसकी इसमें आपको 45 मार्क्स क्लियर करना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ये जनरल के लिए 50% मार्क्स बताइए। सो यहाँ पे आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगा, फाइनल स्कोर लिस्ट बनेगा, वो आपकी ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे बनाई जाएगी। सो जो ऐसे कैंडिडेट जो दोनों सेक्शन को क्वालिफाई करेंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एंड देन उसके बेसिस पे जिनका हायर रैंक होगा, हायर रैंक के बेसिस पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कॉल किया जाएगा। देन उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्दर बता दिया गया कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट्स जो इन फॉलोइंग कंट्री के हाईलाइटेड कंट्री हैं, यहाँ के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ बता दी गई है कि जितने भी ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम एज बताई गई हैं इन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जैसे मिनिमम एज आपकी 20 और मैक्सिमम एज आपकी 25 है। तो ये तो होगी एज जो कि जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज बताई गई है। बट अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उसकी इसमें आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर है, तो उसकी इसमें आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और अगर आप पर्सन विद डिसबिलिटीज़ हैं तो उसकी इसमें आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और एक चीज़ जैसे अगर आप इनकेस एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर हों, चाहे इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हों या फिर शॉर्ट टर्म कमीशन ऑफिसर हों, तो उनकी इसमें ऐसे भी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं उनको एट द टाइम ऑफ द जॉइनिंग मतलब डीवी के टाइम में अपना एक वैलिड सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी आपको दिखाना पड़ेगा। या फिर जब भी सब्सिक्वेंट स्टेज में आपसे मांगा जाता है तो उस केस में आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी शो करना पड़ेगा। एज अर्लियर क्लियर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके इसमें आपको 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसमें 55% मार्क्स स्कोर किया जाना चाहिए। बस आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप सफिशिएंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको उन्हें अपना परसेंटेज में जो नंबर फिल करने होंगे वो परसेंटेज फॉर्म में फिल करने होंगे। जहाँ पे सीजीपीए या फिर ओजीपीए मेथड को अवॉइड दिया जाता था तो उसके इसमें आपको कन्वर्जन फार्मूला जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा यूज़ किया जाता है उस चीज़ को यूज़ करके कन्वर्टेड फॉर्म में जो परसेंटेज फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई से कैसे करना है, तो इस पोस्ट के लिए आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म 8 मई से शुरू होगा और 20 मई इसका लास्ट डेट है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बैंक ने क्लियर किया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना पर्सनल ईमेल और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होंगे एज टू द रिगार्डिंग ऑफ द एग्जाम सेंटर और अदर इन्फॉर्मेशन वो आपके रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर के थ्रू भी किए जाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं बैंक के द्वारा कि आपको यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, थंब इम्प्रेशंस लगाने पड़ेंगे और आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एनेक्सर 1 है जो कि नीचे दिखाया गया है, नीचे बताई गई है। उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से करना पड़ेगा। और यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन ये चीज़ आपको खुद से लिखिए और उसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे उनको अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, साथ ही साथ हैंड रिटन को। और यहाँ पे बैंक ने कहा है कि आपको जो सिग्नेचर होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि यहाँ पे ऊपर बता दिया गया है, इसको कैपिटल लेटर में नहीं करना होगा। तो आपको जो कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, इनकेस अगर लिखते हैं तो उसे फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बैंक ने एक चीज़ और क्लियर किया है कि सपोज़ कोई कैंडिडेट है जो मल्टीपल एप्लीकेशन लगाता है तो उस केस में उस कैंडिडेट का जो लेटेस्ट वन होगा उसे वैलिड माना जाएगा, फॉलोड बाय द पेमेंट ऑफ द फीस। सो कैंडिडेट जो इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जितने भी पर्टिकुलर्स आपसे मांगे जाएंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे वो आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एग्जाम सेंटर, वो आपको
करेक्टली फिल करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दर मॉडिफिकेशन और चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको फॉर्म फिल करते टाइम अटमोस्ट केयर ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको अगर आप फिल करने के लिए आपको इनकी बैंक की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको करियर एंड करंट ओपनिंग मिलेगा, जिसके थ्रू आप रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ऑफ फेज़ 2025 फेज़ 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कितनी करनी होगी, तो आप इसमें ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही पेमेंट करेंगे और ₹250 हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि SC, ST, PWD कैंडिडेट्स हैं, उनको सिर्फ इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा। बट अगर आप अदर कैटेगरी मतलब कि जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में ₹1050 आपको पे करना पड़ेगा। और पेमेंट के मैटर यहाँ पे बता दिए गए हैं। पेमेंट आप किसके किसके थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, रुपी, वीज़ा, मास्टर कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कैश कार्ड या मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने पे आपको एक ये रिसिप्ट जनरेट होगी, जिसको आपको सेव करके रखना है फर्दर वेरिफिकेशंस के लिए, उसे आपको प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक ने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि आपके एज के लिए एज वेरिफिकेशन के लिए आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो क्लास 10 और 12 के मार्कशीट मांगी जाएगी। और उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट चेक किया जाएगा। ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर के रिजल्ट्स देखे जाएंगे। और अगर आप कास्ट या ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST, OBC, NCL से हैं और EWS, इन सारे फैसिलिटीज़ का आप बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, तो उस केस में जो आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाना चाहिए। आपका चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या ट्राइबल कैटेगरी या किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ बैंक ने कहा है कि जो भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इशू किया जाना चाहिए फॉर द OBC और EWS के लिए। और अगर आप कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो उस केस में आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। और PWD कैंडिडेट्स को अगर वो इन किसी भी बेनिफिट का यहाँ पे सर्विस का बेनिफिट अवेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको प्रॉपर वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डिटेल्स, जो कि जैसे कि परसेंटेज और कब तक वो आपका वैलिड है, साइन और थंब इम्प्रेशन जो कि अथॉरिटी ने इशू किया है। और यहाँ से आपसे दो फोटो आइडेंटिटी मांगी जाएगी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से वोटर ID कार्ड और बैंक पासबुक अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड एज अ फोटो आइडेंटिटी दिखा सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को किसी भी डॉक्यूमेंट को फेल कर जाते हैं प्रेजेंट करने में, चाहे ओरिजिनल या अटेस्टेड फॉर्म में, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ द सिलेक्शन। और बैंक ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, जो कि 8 जून है, 8 जून आपका ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा। किन किन सिटीज़ में कराया जाएगा ये एनेक्सर नंबर 2 में बता दिया गया है, जो कि अभी नीचे दिखाई जाएगी। और जैसे ये ऑनलाइन टेस्ट 8 जून में कराया जाएगा। और ये 8 जून है, ये एक टेंटेटिव डेट है, ये सब्जेक्ट टू द चेंजेस हो सकते हैं। सो कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि वो रेगुलरली बैंक वेबसाइट को चेक करते रहें। और एक चीज़ यहाँ पे बैंक उन कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट्स ऑफर कर रही है जो कि SC, ST, OBC कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स हैं, तो उनके लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग पेड टेस्ट भी कराया जाएगा, जो कि ये एक टेस्ट होगा SC, ST, OBC एप्लीकेंट्स के लिए, जो कि रिटन टेस्ट से पहले कराया जाएगा। सो ये कोई मैंडेटरी टेस्ट नहीं है, ऐसे वो उन्हीं कैंडिडेट्स से कराया जाएगा। याद दे सकते हैं वो कैंडिडेट जो ऑप्ट करते हैं पेड टेस्ट के लिए ऑप्ट करेंगे, वही कैंडिडेट इस टेस्ट में एलिजिबल होंगे। ये कोई मैंडेटरी एग्ज़ाम नहीं है, बस इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड और लेवल पता चलेगा कि किस किस तरीके से एग्ज़ाम पूछे जा सकते हैं। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में दोनों में कराया जा सकता है बाय द बैंक। सो सिर्फ जो कैंडिडेट इस पेड टेस्ट के लिए ऑप्ट करेंगे, जब वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, वही कैंडिडेट ही इस पेड टेस्ट को दे सकते हैं। एंड ये रेस्ट नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस जो PWD कैंडिडेट्स के लिए हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं। और अगर हम एनेक्सर देखें, इसमें एनेक्सर 1 में बताई गई हैं गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोडिंग द फोटोग्राफ, कि आपको कितने केवी कितने डायमेंशंस के आपको फोटोग्राफ लगाने पड़ेंगे। सिग्नेचर के रिगार्डिंग कर रखा है कि आपका जो सिग्नेचर करेंगे तो वो वाइट पेपर और ब्लैक पेन से करना चाहिए और इतने केवी का होना चाहिए। और थंब इम्प्रेशन में आपका लेफ़्ट थंब मांगा जाएगा और वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से कर सकते हैं। इतने पिक्सल का होना चाहिए और इतने साइज़ का होना चाहिए। यहाँ पे जो हैंड डिक्लेरेशन आप देंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा और उसका डायमेंशन इतना होना चाहिए और फाइल साइज़ इतनी होनी चाहिए। और एनेक्सर 2 में बताई गई कि कहाँ पे इसके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो सिटीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दी गई हैं कि कहाँ पे कराए जाएंगे। जैसे अंडमान में इन सिटी पे कराया जाएगा, आंध्र प्रदेश में इन सिटीज़ पे कराया जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश में इस सिटीज़ पे कराया जाएगा, असम में, बिहार में, और जम्मू कश्मीर में इन सिटीज़ पे कराया जाएगा, झारखंड में इन सिटीज़ पे कराया जाएगा, कर्नाटक में इन सिटीज़ पे कराया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में इन सिटीज़ पे कराया जाएगा इस
इसका एग्ज़ाम।